हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए फिर आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी दैट इज एकेटीयू यूनिवर्सिटी का एमबीए सेकेंड सेमेस्टर का जो चौथा पेपर है बीएमबी 204, जो चौथा पेपर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस का। इसका यूनिट 1 इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट या कॉर्पोरेट फाइनेंस जो है उसका बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक चीजें, इसका स्कोप, नेचर, फीचर एंड बेसिक कॉन्सेप्ट हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी सीरीज में आज मेरा तीसरा लेक्चर वीडियो है। तो चलिए एक बार शॉर्ट में आपको बताती हूँ कि पिछले 2 लेक्चर वीडियो में क्या पढ़े एंड आज हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है, एंड इसके साथ एक और मैं इंपॉर्टेंट चीज आज आपको बताऊंगी कि अगर आप एमबीए सेकेंड सेमेस्टर में हैं तो एमबीए सेकेंड सेमेस्टर का पूरा कंटेंट, जैसे एमबीए सेकेंड सेमेस्टर में इस बार आपको 8 डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो एमबीए सेकेंड सेमेस्टर का पूरा कंटेंट 8 जो सब्जेक्ट है इनके कंप्लीट लेक्चर वीडियोस, कंप्लीट नोट्स, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। तो ये सारा कंटेंट, ये 4 चीजें मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। तो ये सारा कंटेंट आपको कहाँ मिल जाएगा, ये भी आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो जरूर वीडियो को अंत तक देखिएगा। ओके, एंड चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं एमबीए के, बीबीए के, बीकॉम के, एमकॉम के प्लस कॉम्पिटेटिव एग्जाम के जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स है वो यहाँ पे पढ़ाती हूँ, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो जरूर वीडियो को सब्सक्राइब, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा अगर आपको यूजफुल लगे तो। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बताती हूँ कि पिछले 2 लेक्चर वीडियो में क्या पढ़ा। तो हमने एफएम, हमारा जो पेपर का नाम है, सबसे पहले तो पेपर का नाम अच्छे समझना जरूरी है, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो ये क्या है, इसका हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा, एफएम का इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस वगैरह पढ़ी, फाइनेंस क्या होता है, कितने टाइप का होता है, तो 3 टाइप का होता है वो हमने पढ़ा। कौन कौन सा, पर्सनल फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस, जो हमारे पेपर का नाम है। तो वो सब भी कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या है डिटेल में पढ़ा। टाइप ऑफ फंड, फंड के बिना तो फाइनेंस इज ऑल अबाउट फंड मैनेजमेंट। फाइनेंस क्या है, फंड मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो फंड तो पहले समझना पड़ेगा ना कि कितने टाइप के फंड होते हैं। तो 2 टाइप के होते हैं, इक्विटी फंड एंड बोरोड फंड। वो सब हमने पिछले लेक्चर में डिटेल में पढ़ा। एंड आज मैं बता रही हूँ, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं। इवन आज मैं आपको बताऊंगी, देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो आपका सिलेबस है इसमें 5 यूनिट है। ठीक, फर्स्ट यूनिट में आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने आपको जा रही हूँ, अगले जो 4 यूनिट है वो बेसिकली जो क्या है, वो एफएम के फंक्शन है। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ठीक है, या कॉर्पोरेट फाइनेंस जो है, इसके 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन है एंड वही आपका आगे की जो 4 यूनिट है वो उन्हीं 4 फंक्शन पे बेस्ड है। तो बेसिकली अगली जो 4 यूनिट है उसका मोटा मोटा इंट्रोडक्शन भी आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे, तो इसीलिए आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं सबसे पहले तो आपको ये बताऊंगी कि फाइनेंस जो होता है कैसे ऑर्गेनाइजेशन की दूसरी जो मैनेजमेंट जो एक्टिविटी है, मैनेजमेंट के जो फंक्शन है उनसे किस तरीके से रिलेटेड है। ठीक है, फाइनेंस कैसे मार्केटिंग से, कैसे प्रोडक्शन से, कैसे एचआर से, बाकी सबसे कैसे रिलेटेड है वो मैं आपको बताऊंगी। एंड इसके बाद हम डिस्कस करेंगे 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन, एंड यही 4 फंक्शन आगे आपके एफएम का जो सिलेबस, ऑफिशियल सिलेबस है, यही 4 फंक्शन अगले 4 यूनिट है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये वो 4 फंक्शन है। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे एक एक करके, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, लिक्विडिटी डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। तो यही हमें आगे पढ़ना है। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले बात करते हैं हाउ फाइनेंस इज रिलेटेड विद अदर मैनेजमेंट फंक्शन। ऑर्गेनाइजेशन में और भी तो बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, ठीक है, एक फाइनेंस का डिपार्टमेंट होता है, बट ऑर्गेनाइजेशन में और भी तो बहुत सारे काम होते हैं। एचआर का काम होता है, मार्केटिंग का काम होता है, प्रोडक्शन का काम होता है, परचेज का काम है, और भी बहुत सारे काम है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट है, आईटी है, बहुत सारे रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, बहुत सारे काम है। ठीक, पर मेन मेन जो डिपार्टमेंट है उनकी बात करती हूँ, मेन मेन जो मैनेजमेंट फंक्शन है उसकी मैं बात करती हूँ। तो कैसे फाइनेंस रिलेटेड है विद प्रोडक्शन, विद मार्केटिंग, विद ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन, इनसे कैसे रिलेटेड है, जरा हम इसकी आज बात करेंगे पहले। ठीक है, क्योंकि इससे हमें फाइनेंस की थोड़ी सी इंपॉर्टेंस भी समझ में आएगी। ठीक, देखिए जो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन मतलब जहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, प्रोडक्शन हो रहा है, सामान बन रहा है, गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, मशीनरी चाहिए। प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, रॉ मटेरियल, कच्चा माल चाहिए।
प्रोडक्शन के लिए लेबर चाहिए जिनको आप वेजेस देंगे, ठीक है, ये सब चाहिए। तो क्या इन सब में फंड नहीं लगता है, पैसा नहीं लगता है? लगता है ना। तो यानी प्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल विदाउट फाइनेंस। प्रोडक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है फाइनेंस के बिना। प्रोडक्शन के लिए कच्चा माल चाहिए, प्रोडक्शन के लिए मशीनरी चाहिए, लेबर चाहिए, ये सब कहां से आएगा? फाइनेंस जब पैसा होगा, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं प्रोडक्शन में कुछ एक्सपेंशन करने का सोच रहे हैं, नई फैक्ट्री सेटअप करने का सोच रहे हैं, नई मशीनरी लाने का सोच रहे हैं, पुरानी मशीनरी को रिप्लेस करने का सोच रहे हैं, तो उसके लिए फाइनेंस लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से फाइनेंस इज रिलेटेड विद प्रोडक्शन। अगर मैं मार्केटिंग की बात करूं, मार्केटिंग में एडवर्टाइजिंग करेंगे, मार्केटिंग में डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, मार्केटिंग में सेल्स प्रमोशन किया जाता है, इन सब के लिए क्या चाहिए? फंड, यू नीड फंड। तो इसलिए यानी फाइनेंस मार्केटिंग से भी रिलेटेड है। मार्केटिंग भी पॉसिबल तभी है जब फाइनेंस होगा। ह्यूमन रिसोर्स की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन में मैं एक बात मानती हूँ कि ह्यूमन रिसोर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट। सब बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है ऑर्गेनाइजेशन का, ऑर्गेनाइजेशन की संपत्ति है। कोई ऑर्गेनाइजेशन मशीनों से नहीं काम कराती है, इंसान मशीनों से काम करवाता है, ठीक है। तो बिना ह्यूमन रिसोर्स के तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स को वेजेस देनी होगी, सैलरी देनी होगी, प्रॉपर ट्रेनिंग देनी होगी, अदर बेनिफिट देने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो सब कहां से आएगा? प्लस रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, इंडक्शन, ये सारी चीजें होंगी। एचआर में आपने पढ़ा है, ठीक है। तो उन सब में लगता है पैसा, लगेगा फंड। तो इसीलिए रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, सिलेक्शन, बेनिफिट, सबके लिए चाहिए फाइनेंस, फंड चाहिए। तो यानी फाइनेंस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसीलिए फाइनेंस क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फाइनेंस को कहा जाता है इट इज द बैकबोन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का बैकबोन है। और ऑर्गेनाइजेशन के बाकी जितने डिसीजन होते हैं ना, वो ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंस पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। अगर जैसे एग्जांपल के लिए, अगर ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल कंडीशन टाइट है, ठीक है, ये देखिए लिखा है, फाइनेंस के फंक्शन कैन इन्फ्लुएंस अदर डिसीजन। फाइनेंस का जो फंक्शन होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के बाकी फंक्शन को इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए ऑर्गेनाइजेशन के पास अगर लिमिटेड फंड है, कम फंड है, तो यानी जितना भी प्रोडक्शन, मार्केटिंग और भी बाकी जो एक्टिविटी हो रही है वो सब क्या होगी? रिस्ट्रिक्टेड होगी, लिमिटेड होगी। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास एडुकेट फंड है, सफिशिएंट फंड है, तो फिर मार्केटिंग की भी खूब सारे, मतलब एडवर्टाइजिंग खूब जोर शोर से होगी, खूब रिक्रूटमेंट सिलेक्शन होंगे, ठीक है, रिक्रूटमेंट होंगे, और क्या होगा? प्रोडक्शन भी खूब किया जाएगा। तो सब मतलब हाथ खोल के काम होगा। लेकिन अगर टाइट कंडीशन है तो क्या होगा? कॉस्ट कंट्रोल होगा, लिमिटेड एक्सपेंशन होगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि फाइनेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है? क्योंकि बाकी जितने भी काम है ना, ये फाइनेंस पे डिपेंड करते हैं। फाइनेंस इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल बिजनेस फंक्शन। जितने भी दूसरे बिजनेस फंक्शन है, सबका बेस है, सबका फाउंडेशन है फाइनेंस। ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली तभी काम कर पाती है जब ऑर्गेनाइजेशन के पास सफिशिएंट बैकअप है, फंड है, ठीक है। तो इसीलिए फाइनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। अब मैं बताने जा रही हूँ, मैंने बताया था ना फाइनेंस के चार इंपॉर्टेंट, एफएम कह लीजिए, एफएम के चार फंक्शन या फाइनेंस के चार इंपॉर्टेंट फंक्शंस मैं बताने जा रही हूँ। एंड इन्हीं चार फंक्शन पे आपके अगले जो चार यूनिट हैं, इस सब्जेक्ट के अगले चार यूनिट इन्हीं चार फंक्शन पे बेस्ड हैं। तो अब हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको वो बता देती हूँ जिसका आप इंतजार कर रहे हैं कि एमबीए सेकेंड सेमेस्टर का पूरा कंटेंट कहाँ मिल जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको ले चलती हूँ अपनी एप्लीकेशन पे। तो दिस इज माय एप्लीकेशन, ये मेरी एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन पे पहला कोर्स ही इस समय एमबीए सेकेंड सेमेस्टर का है, क्योंकि एमबीए सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम लगभग 30 दिन में स्टार्ट होने जा रहे हैं। आज है 5 अप्रैल, ठीक है। अप्रैल एंड नहीं तो मई फर्स्ट वीक के अराउंड अप्रोक्सीमेट एग्जाम शुरू होता है। तो बच्चे इस समय जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं, काफी स्टूडेंट ऑलरेडी ये कोर्स ले चुके हैं। तो इस कोर्स में मैं आपको चार चीजें प्रोवाइड कर रही हूँ जो मैंने कहा था। आप इस कोर्स को, मैं कंटेंट एक बार आपको दिखा रही हूँ, जब आप ओपन करेंगे तो 8 जो डिफरेंट सब्जेक्ट है ना, इसके मैंने 8 डिफरेंट ऐसे फोल्डर बनाए हुए हैं। ये आपके, ये अलग अलग ऐसे करके फोल्डर बनाए हुए हैं, ठीक है। मैं पहला फोल्डर एक मिनट ओपन करके दिखाती हूँ। ये जैसे आप ये खोलेंगे, पहला पेपर कौन सा है? बीएमबी 201, बिजनेस एनवायरमेंट एंड लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, यही पहला पेपर है। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो अंदर आपको 4 फोल्डर मिलेंगे। एक नोट्स का फोल्डर, एक लेक्चर वीडियो का, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन एंड पीवाईक्यू का। जैसे मैं लेक्चर वीडियो का दिखाती हूँ। तो जब आप ये लेक्चर वीडियो का ऐसे ओपन करेंगे तो जितने भी लेक्चर वीडियो हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 एंड यूनिट 5, ऐसे करके आपको कंटेंट मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा कोर्स है। कोई डाउट वगैरह हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम पे पिंग कर सकते हैं। इसका लिंक वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगी एंड फर्स्ट कमेंट में प्रोवाइड करूंगी।
काफी स्टूडेंट ऑलरेडी इनरोल हो चुके हैं, पढ़ाई शुरू कर चुके हैं। तो आप भी अगर कहीं से आपको अगर नोट्स वगैरह नहीं मिल पा रहे हैं, लेक्चर वीडियो नहीं मिल पा रहे हैं, टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ये कोर्स रेफर कर सकते हैं। इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो ये सारी बातें थी। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वापस चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो चलिए वापस देखते हैं हमारा जो मेन टॉपिक, फाइनेंस के फंक्शन, जो हम डिस्कस कर रहे थे। फाइनेंस के फंक्शन क्या होते हैं? तो 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, एंड ये चारों इंपॉर्टेंट फंक्शन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ, कि शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज हो। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो 4 जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो जरा एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है फंक्शन बोलिए या 4 इंपॉर्टेंट डिसीजन बोलिए। ठीक है, आपसे पूछा जाए एफएम के 4 इंपॉर्टेंट डिसीजन बताइए, तो भी आप यही लिखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए एफएम या फाइनेंस के 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन बताइए, तो आप यही लिखेंगे। ठीक है, एंड यही आपके अगले 4 यूनिट है। तो सबसे पहला जो डिसीजन है दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सबसे पहला डिसीजन क्या है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। एंड एक मिनट में सिलेबस में बताती हूँ, ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन है यूनिट 2। ठीक है, फाइनेंशियल डिसीजन जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है वो है आपका यूनिट 3। यूनिट 4 आपका डिविडेंड डिसीजन है। यूनिट 5 आपका वर्किंग कैपिटल या लिक्विडिटी डिसीजन है। ठीक है, तो इसी पे बेस ये आपके 4 अगले डिसीजन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन या कह लीजिए लॉन्ग टर्म डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन बेसिकली क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के सामने कई प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी। अब कंपनी के सामने सवाल है कि किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें। तो कंपनी उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करती है जो कंपनी के लिए क्या होता है, ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है, जिससे ज्यादा रिटर्न मिल रहा होता है। ठीक है, जिसमें शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है, ऐसा प्रोजेक्ट कंपनी चूज करती है। तो इसको चूज करने के बहुत सारे टूल, टेक्निक, मेथड बताए गए हैं, तो वो सब आप इसमें पढ़ेंगे। ठीक, तो वही है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इट इज कंसर्न विद द एलोकेशन ऑफ फंड्स इनटू एसेट, यानी ऑर्गेनाइजेशन अपने फंड को डिफरेंट एसेट में किस तरीके से एलोकेट करे, ये इसमें पढ़ा, इसमें इस डिसीजन में ये पढ़ा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल है जैसे ऑर्गेनाइजेशन को कोई मशीनरी परचेज करनी है। ठीक है, मशीनरी लाखों की होती है, करोड़ों की होती है, तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो ये बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के डिसीजन लेने में मदद करती है। एक्सपेंशन ऑफ प्रोजेक्ट, यानी फैक्ट्री अगर हमें और एक्सपेंड करनी है या कोई नई फैक्ट्री डालनी है, इस टाइप का डिसीजन। कोई न्यू प्रोडक्ट लाइन हम लॉन्च करें कि नहीं करें, इस टाइप का डिसीजन, तो इसमें ये हेल्प करता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे मेथड बताए गए हैं, वैसे डिटेल में हम पढ़ेंगे, इसमें 6 मेथड बताए गए हैं, तो वो हमें इसमें पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो ये पहला डिसीजन है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। दूसरा जो डिसीजन है दैट इज फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन को कैपिटल मिक्स डिसीजन भी कहते हैं या कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन भी कहा जाता है। देखिए, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? कैपिटल मतलब पूंजी, स्ट्रक्चर मतलब ढांचा। ठीक है, यानी ऑर्गेनाइजेशन का, एक मिनट पेन ले लेती हूँ, यानी ऑर्गेनाइजेशन का जो पूरा कैपिटल है, ये ऑर्गेनाइजेशन का पूरा कैपिटल है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, मतलब इसमें कितना इक्विटी होगा और कितना डेब्ट होगा, मतलब कितना शेयर होगा और कितना डिबेंचर होगा, ये इसमें डिसाइड किया जाता है। ठीक है, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था शेयर के कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है, डिबेंचर के कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है। ठीक है, दोनों के अलग अलग फीचर्स हैं, तो इसी बात को ध्यान में रख के कंपनी अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करती है, तो इसको कहा जाता है फाइनेंसिंग डिसीजन। ऑर्गेनाइजेशन को फंड की तो जरूरत है, ठीक है, फाइनेंस की जरूरत है, तो ये फाइनेंस आएगा कहां से, कौन से सोर्स से आएगा? क्या शेयर इशू करेगी कंपनी या डिवेंचर इशू करेगी? ठीक है, तो वही डिसीजन इसमें लिया जाता है, फाइनेंसिंग डिसीजन। इसमें डिसाइड किया जाता है सोर्स ऑफ फंड और एक बैलेंस बना के चला जाता है, इक्विटी एंड बॉन्ड, इक्विटी एंड डिवेंचर में एक प्रॉपर बैलेंस बना के चला जाता है। एंड ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या होता है कि एक ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, एक सही कैपिटल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन मतलब होल्ड करे। ठीक, अब बात करते हैं तीसरा इंपॉर्टेंट डिसीजन, दैट इज डिविडेंड डिसीजन। एंड डिविडेंड डिसीजन आपका है यूनिट 4। डिविडेंड डिसीजन पिछले लेक्चर में भी डिस्कस हुआ था। सपोज करिए कंपनी को 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो कंपनी के पास एक ऑप्शन ये है कि 100 के 100 रुपए अपने पास रख ले, तो उसको कहेंगे रिटेन्ड अर्निंग। कंपनी ने उस पैसे को फिर से अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, रिटेन्ड अर्निंग। एक दूसरा ऑप्शन क्या है कि कंपनी 100 के 100 रुपए डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दे। ठीक है,
एक ऑप्शन क्या है कि कंपनी 50 रुपए डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करे, 50 रुपए अपने पास रखे, या 60 रुपए डिस्ट्रीब्यूट करे, 40 रुपए अपने पास रखे, या 70 रुपए अपने पास रखे, 30 रुपए डिस्ट्रीब्यूट करे। तो ये कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है ना, तो वही हम पढ़ते हैं डिविडेंड डिसीजन में, यानी प्रॉफिट एलोकेशन। इसमें डिसाइड किया जाता है कि हाउ मच प्रॉफिट टू डिस्ट्रीब्यूट एज डिविडेंड, यानी कितना प्रॉफिट कंपनी डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करेगी एंड कितना अपने पास रखेगी। ठीक है, एंड ताकि शेयर होल्डर भी खुश रहे। देखिए, शेयर होल्डर का खुश रहना बहुत जरूरी है। शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं देंगे तो शेयर होल्डर डिससेटिस्फाइड हो जाएगा, मार्केट में गुडविल अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसलिए डिविडेंड देना भी जरूरी है। चौथा और आखिरी डिसीजन, दैट इज लिक्विडिटी डिसीजन। देखिए, पूरा पैसा इन्वेस्टेड फॉर्म में कंपनी नहीं रखती है, कुछ पैसा लिक्विड फॉर्म में भी रखती है। ये जो लिक्विडिटी डिसीजन है, इसको वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट या वर्किंग कैपिटल डिसीजन भी कहते हैं, एंड ये आपका है यूनिट 5। कंपनी जितना भी पूरा पैसा है पूरा लिक्विड फॉर्म में भी नहीं रखती है और पूरा इन्वेस्टेड फॉर्म में भी नहीं रखती है। अपने डे टू डे ऑपरेशन के लिए कंपनी को थोड़ा पैसा लिक्विड फॉर्म में रखना होता है। अब सवाल ये आता है कि कितना लिक्विड रखें, कितना इन्वेस्टेड रखें, तो यही डिसीजन इसमें लिया जाता है लिक्विडिटी डिसीजन में। ठीक है, इसमें कंपनी इंश्योर करती है कि कंपनी के पास कम से कम इतना कैश रहे फॉर डेली ऑपरेशन। अब इसमें कंपनी कैश कितना इनफ्लो हो रहा है, कैश कितना आउटफ्लो हो रहा है, कितना कैश हमें बैलेंस रखना है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी काम रुके नहीं, ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है वो स्मूथली चलता रहे। तो इसी को कहते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है, इवन अगर आप आगे चल के एमबीए फाइनेंस लेते हैं तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इस पे एक सेपरेट सब्जेक्ट है ये। ठीक है, जो आप डिटेल में पढ़ते हैं। तो ये है आपकी यूनिट 5। तो ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि एफएम के 4 इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं, या कह लीजिए एफएम के 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, एंड इन्हीं 4 फंक्शन पे आपकी आगे की 4 यूनिट बेस्ड है। ठीक, अगले लेक्चर में इन्हीं अब एक एक डिसीजन को हम डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ओके, आज मैंने इसका आपको बेसिक ओवरव्यू इंट्रोडक्शन दे दिया है, जो आपको आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए फिर आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं। लेक्चर यूजफुल लगा हो तो प्लीज जरूर लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।